हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पहाड़ी टीचर। आज का टॉपिक है ज्योमेट्री। आज पढ़ाएंगे हम ज्योमेट्री से। आज का टॉपिक है लाइन एंड एंगल्स, रेखा एवं कोण। यह ज्योमेट्री का टॉपिक है। पहला पॉइंट है बिंदु। पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट। बिंदु एक ऐसी वस्तु है जो अपरिभाषित है, जिसकी न तो लंबाई होती है और न ही चौड़ाई और न ही मोटाई। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। दूसरा टॉपिक है रेखा या सरल रेखा, लाइन और स्ट्रेट लाइन। कोई सरल रेखा बिंदुओं का क्या होता है? एक समुच्चय है अथवा सेट है, अथवा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा या सरल रेखा कहते हैं। किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी को, जैसे ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम? सरल रेखा। ठीक है, रेखा को अंग्रेजी की किस अक्षर से? LMN से क्या करते हैं? हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और कोई भी पॉइंट है तो AB एरो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? AB भी कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं। ठीक है, एक सरल रेखा पर क्या होते हैं? अनंत बिंदु। तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं इसके, कोई वो नहीं होते। ठीक है, दूसरा, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तीसरा, दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। किसी भी दो पॉइंट से केवल हम एक ही रेखा को खींच सकते हैं, एक से ज़्यादा रेखा को नहीं खींच सकते हैं। चौथा, एक रेखा पर आने वाले बिंदु क्या होते हैं? सरल कहलाते हैं। जैसे सपोज ये कोई रेखा थी, इस पर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं उनको क्या कहेंगे हम? संरेख। अगला पॉइंट, एक बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं क्या कहलाते हैं? संगामी कहलाते हैं। एक बिंदु से जितनी भी रेखाएं जाती हैं इनको क्या कहते हैं? हम संगामी कहते हैं। ठीक है, किसी रेखा PQ पर दो बिंदु A और B लें तो इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? AB एरो से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। सपोज ये कोई रेखा है, ये है P और ये है Q, इनके बीच में कोई पॉइंट है A और B, इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम? रेखाखंड। ठीक है, सातवां पॉइंट, तीर की दिशा के अनुसार नाम देने पर रेखा क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। जैसे ये है AB एरो, इसको हम AB एरो से प्रदर्शित करते हैं, मतलब AB क्या है? एक किरण है। ठीक है, दूसरी, AB एरो को BA से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि रेखा कैसे? इस साइड ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, तो इसका इधर की तरफ क्या है? बढ़ा रखा है। ठीक है, तो प्रत्येक रेखाखंड की क्या होती है? एक निश्चित क्या होती है? लंबाई होती है। यदि दो रेखाखंड AB एवं CD एक ही लंबाई के हो तो उसे हम क्या कहेंगे? सर्वांग सम कहे जाते हैं। जैसे ये AB और CD दोनों की लंबाई क्या है? सेम है, तो ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है वक्र रेखा, इसको कहते हैं हम कर्व लाइन। ठीक है, वह रेखा जो सीधी ना होकर क्या होती है? वक्राकार या टेढ़ी मेढ़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? हम वक्र रेखा कहते हैं। ऐसी होती है टेढ़ी मेढ़ी, जैसे ये बना रखा है फिगर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? वक्र रेखा। अगला पॉइंट आता है क्षैतिज रेखा, जिसे कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल की क्या होती है? समांतर लेटी हुई रेखा या क्षैतिज रेखा क्या होती है? कहलाती है। ठीक है, जैसे ये है AB, इसको क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा। पृथ्वी के धरातल की तरफ क्या हो रही है? समांतर हो रखी है, इसको क्या कहेंगे हम? क्षैतिज रेखा या हॉरिजेंटल लाइन। अगला पॉइंट है समांतर रेखा या पैरेलल लाइन कहते हैं जिसको हम। ठीक है, वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव क्या होती है? समान रहती है। ठीक है, समांतर रेखाएं आपस में कभी भी क्या नहीं करती है? प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे ये है A और B, एक रेखा ये है, और C और D, इनके बीच की दूरी क्या है? यहाँ पे H। ठीक है, तो हमेशा इनके बीच की दूरी क्या रहेगी? H रहेगी, समान रहेगी, H की समान रहेगी। ठीक है, ये रेखाएं आपस में कभी भी क्या नहीं करेंगे? प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इनको कहते हैं समांतर रेखा। प्रतिच्छेद का मतलब ये आपस में दूसरे को काटती नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट है असमांतर रेखा। असमांतर रेखाएं जिसको कहते हैं कन्वर्जिंग लाइन। कन्वर्जिंग लाइन किसको कहते हैं? वे रेखाएं जिनके बीच समान अंतर नहीं होते हैं और आगे बढ़ाने पे क्या हो जाए? मिल जाती हैं या प्रतिच्छेद हो जाती हैं। जैसे ये रेखाएं, ये सपोज ये है D और C, एक रेखा ये और AB, जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आपस में क्या कर लेंगे? कहीं प्रतिच्छेद कर लेंगे,
इनको DC और AB को आगे बढ़ाएंगे तो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेंगे। इसको कहते हैं असमांतर रेखाएं या कन्वर्जिंग लाइन। DC और AB को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग लाइंस या असमांतर रेखाएं। अगला पॉइंट, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वर्टिकल्स लाइंस। ये रेखाएं पृथ्वी के धरातल के क्या रहती है, लंबवत होती हैं। इन्हें खड़ी रेखाएं भी कहते हैं हम, ठीक है। जैसे ये चित्र में दिखा रखा है, AB क्षैतिज और CD क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। देखो यहाँ पे AB क्षैतिज रेखा है और C और O क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा। यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। और नीचे जो ये ऐसे पड़ी हुई है इसको कहेंगे क्षैतिज रेखाएं। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक, विभिन्न प्रकार के कोण, एंगल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। पहला है सरल कोण, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। जो कोण 180 डिग्री का होता है अथवा दो समकोणों का, उसे क्या कहते हैं, सरल कोण या ऋजु कोण भी कहते हैं। जैसे ये है AB, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रखा है, 180 डिग्री का एंगल बना रखा है, ठीक है। AB कितने डिग्री का है, 180, इसको कहते हैं सरल या ऋजु कोण। अगला है पुनर्युक्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल्स, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं इसको, ठीक है। जो क्या होता है 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 360 से क्या होता है, छोटा कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे 270 हो गया, 350 हो गया, जो 180 से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से क्या होता है, छोटा होता है। जैसे ये है AO और B, ये क्या है 360 डिग्री, 330 डिग्री का एंगल, इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल या पुनर्युक्त कोण। अगला पॉइंट है पूरक कोण अथवा कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वे दो कोण जिनके मापों का कुल योग कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का, वो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है। जैसे 48 डिग्री का पूरक क्या होगा, 90 में से 48 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 42। 42 क्या हो जाएगा, इसका पूरक कोण होगा, ठीक है। पूरक कोण का मान क्या होता है, मापों का योग होता है 90 डिग्री का। जैसे ये है एक एंगल, ये है AB, ये कोई एंगल ABC 48 डिग्री का है और BOC कितनी डिग्री का है, 42 डिग्री। तो ये दोनों 90 डिग्री के हैं, इन दोनों का योग क्या है, ये क्या होगा, एक पूरक कोण होगा। जैसे ये है 48 का पूरक क्या है, यहाँ पे 42। अगला है समपूरक कोण, जिसका कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। वे दो कोण जिनके मापों का कुल योग कितना होता है, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, समपूरक कोण कहते हैं। तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे का क्या होता है, समपूरक कहलाता है। जैसे एक कोण 50 डिग्री का है तो इसका समपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस 50 यानी कि 130 डिग्री। तो 50 का समपूरक क्या होगा, 130 डिग्री, ठीक है। अगला है आसन कोण या एडजेसेंट एंगल। दो कोणों को आसन कोण कहते हैं यदि उनका एक शीर्ष बिंदु क्या हो, शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो। जैसे चित्र में बताया गया ये है AOC और COB। जैसे ये है, इनका एक ही शीर्ष बिंदु क्या है, O। यहाँ पे ये एक शीर्ष बिंदु ये है, जैसे AOB। यहाँ पे O क्या है, एक शीर्ष बिंदु है, उभयनिष्ठ भुजा क्या है, OC, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, इसका आसन कोण। अगला है कोण एंगल किसको कहते हैं, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, कोण बनता है। जैसे चित्र में ये दिखा रखा है AOB, O को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, शीर्ष, ठीक है। कोण का मान सदैव डिग्री में मापा जाता है, ये कोण कहलाता है, ठीक है। कोण को हमेशा किस में मापते हैं, डिग्री में माप। अगला है समकोण। समकोण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में राइट एंगल। 90 डिग्री का कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। जैसे ये कोण AOB बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। AO और B कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो इसको क्या कहते हैं, समकोण या राइट एंगल। अगला है न्यून कोण या जिसको हम कहते हैं अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल किसको कहते हैं, वे कोण जिनका मान 90 डिग्री या समकोण से क्या होता है, कम होता है, ठीक है, उसे कहते हैं न्यून कोण। जैसे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 89 डिग्री, 0 डिग्री, ये सारे कितने से कम है, 90 से कम है। इसको क्या कहेंगे हम, अक्यूट एंगल या न्यून कोण। जैसे ये चित्र में दिखा रखा है AOB कितनी डिग्री का है, 55 डिग्री का, ये क्या है, एक न्यून कोण है। अगला पॉइंट है अधिक कोण, ठीक है। किसको कहते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण वे कोण जिनका मान
अधिक कोण किसको कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। वे कोण जिनका मान 90 डिग्री अर्थात समकोण से क्या होता है? अधिक होते हैं, तथा 180 से क्या होता है? छोटा होता है, उससे कहते हैं अधिक कोण। जैसे 135 डिग्री हो गया, 179, 91 डिग्री, ठीक है। मतलब जो 90 से तो बड़ा होता है लेकिन 180 से क्या होता है? छोटा होता है, उसे कहते हैं अधिक कोण। अगला शीर्षाभिमुख कोण अथवा सम्मुख कोण, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ऐसे आमने सामने के दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे बिंदु पर क्या करती हैं? काटती है, ठीक है। तो कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये ए बी एक लाइन है, दूसरी है डी सी, ये एक दूसरे को आपस में क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं, ठीक है। तो कोण ए ओ सी, ये वाला कोण किसके शीर्षाभिमुख हो जाएगा? डी ओ सी के शीर्षाभिमुख हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बी ओ सी, ये वाला कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। जब दो रेखाएं आपस में समांतर हो तथा एक अन्य तिर्यक रेखा समांतर रेखाओं को काटती है तो निम्न कोण बनते हैं। जैसे ये दो रेखाएं समांतर है और इनकी ये क्या है? तिर्यक रेखा है, ये आपस में क्या कर रही है? तिर्यक रेखा इन समांतर रेखाओं को क्या कर रही है? काट रही है, ठीक है। इससे कौन कौन एंगल बन रही है? कोण 1, 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, 6, कोण 7, कोण 8। फर्स्ट है इसमें संगत कोण। संगत कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल किसको कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। निम्नलिखित कोण युग्मों को संगत कोण कहते हैं जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे कोण 1 और कोण 5, ये वाला कोण 1 और कोण 5, ये क्या है? संगत कोण है, ठीक है। दूसरा कोण 4 और कोण 8, ये वाला कोण और ये वाला कोण 8, कोण 4 बराबर क्या है? कोण 8, ये भी क्या है? संगत कोण है। दूसरा कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 2 और कोण 6, ये दोनों भी क्या है? संगत कोण। कोण 3 और कोण 7, ये दोनों क्या है? संगत कोण है, जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला आता है एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल। जैसे कोण 3 और कोण 5, ये दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। जैसे कोण 2 और कोण 8, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपस में क्या है? अल्टरनेट है, इनको कहते हैं एकांतर कोण, जो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगला है अंतः कोण या इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे कोण 2 और कोण 3, ये कोण 2 और कोण 3 क्या है? इंटीरियर एंगल है। 5 और 8 को क्या कहते हैं? अंतः कोण का। अंतः कोण का मतलब है अंदर के कोण, ठीक है। इन्हें निम्न संबंध होता है, दोनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री का होता है। जैसे कोण 2 और कोण 5 बराबर क्या होंगे? कोण 3 और कोण 8, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। अगला है बहिष्कोण या एक्सटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे ये कोण 1 और कोण 4, जो ये बाहर वाले कोण है, ठीक है। कोण 6 और कोण 7, इनको क्या कहते हैं? बहिष्कोण या एक्सटीरियर अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कोण 1 प्लस कोण 6, ये किसके बराबर होता है? कोण 4 और कोण 7 के बराबर, इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यदि कोई किरण किसी रेखा पर क्या हो? आधारित हो, तो इस प्रकार बने दो आसन कोण क्या होते हैं? का योग 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। यदि आसन कोणों का योग 180 हो तो उसकी भुजाएं एक सरल रेखा में होती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे यहाँ पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो इनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? हमेशा समान होते हैं। चौथा पॉइंट, यदि दो परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोणों में एक समकोण हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा? समकोण होगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित कोण में, जैसे ये है कोण ए ओ बी, ठीक है, ये भुजा है, ये भी भुजा है, इसका शीर्ष क्या है? ओ अनिष्ट प्रांत बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष, तथा प्रत्येक किरण को क्या कहेंगे? हम भुजा कहेंगे। जैसे ये ओ ए एक भुजा ये हो गई, ओ बी एक भुजा ये हो गई, ठीक है। इसका शीर्ष क्या है? ओ। अगला, यदि दो कोणों का माप बराबर हो तो दोनों कोण क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। जैसे ये है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ, इसे हम बराबर के चिन्ह से क्या करते हैं? प्रतिच्छेद कर दीजिए। ये हो गया ए बी सी किसके बराबर है? डी ई एफ के, तो इनको क्या कहेंगे हम? दोनों कोणों को सर्वांगसम होंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों कोण। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।